वेलकम बैक। मैं दीपक भीमरोट आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला अलवर पाठशाला ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके लिए मुझे खेद है कि कल अपनी क्लास नहीं हो पाई, किसी कारणवश मैं क्लास नहीं कर पाया, तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। देखो, मैंने आपको यूनिट्स के बारे में जानकारी दी थी। इसी टॉपिक पे हम आगे सिस्टम जो अपना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो, प्राचीन काल में या फिर आज से 200-250 साल पहले आपको पता है लंबाई को मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, mm, 1000 वगैरह में भी हम नापते हैं। तो क्या हुआ, अलग अलग पद्धति थी, उस पद्धति के अकॉर्डिंग हमें चलना होता था। तो उस टाइम में 3 पद्धतियाँ थी, MKS, FPS और तीसरा साइड में हम थोड़ा नोट कर देते हैं, CGS। क्या क्या नाम था? MKS, FPS और CGS। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखो, CGS, इसे हम मीट्रिक पद्धति भी कहते थे, मीट्रिक पद्धति। और FPS को हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, मेथड। और MKS में करते हैं हम भारतीय, इंडियन सिस्टम था भाई, ये इंडियन मेथड, भारतीय पद्धति। देखो, CGS, देखो इस पद्धति के अंदर लंबाई को हम सेंटीमीटर में, मीटर में मापते थे, और वजन को ग्राम में, वजन को किस में मापते थे? ग्राम में। और समय को हम सेकंड में मापते थे, समय को किस में मापते थे? सेकंड में। अब आप देखोगे इन तीनों पद्धतियों में समय को हम सेकंड में ही मापते हैं, सिर्फ बदलता है तो वजन का मात्रक और लंबाई का मात्रक। FPS के अंदर हम लंबाई को मापते थे फुट में। किसमें मापते थे भाई? फुट में। आप सभी ने देखा होगा कि अपने गांव में इंच टेप आता है, तो इस इंच टेप में 1 फुट में 12 इंच होते हैं। इसके बाद वजन को हम पाउंड में मापते थे। किस में मापते थे? पाउंड में। और समय को सेकंड में। ठीक उसी तरह MKS के अंदर लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और समय को हम सेकंड में मापते थे। अब क्या हुआ कि समय व्यतीत होता गया, व्यापार बढ़ा। आप इस तरह से समझ सकते हो, यदि मैं लंबाई को जानता हूं तो क्या मैं मीटर को भी जानता हूंगा ना जनरली?
और सेंटीमीटर का माप जानता था। लेकिन क्या है कि सेंटीमीटर में जो चीज़ नपती थी वो क्या मीटर में भी नपती थी क्या? नहीं। वो यदि यहाँ से पाउंड के अंदर ब्रिटिश वालों ने 1 पाउंड हमें कोई चीज़ भेजी, यानी 1 पाउंड हमें केला भेजी, हम केला के बड़े शौकीन हैं, तो 1 पाउंड केला भेजी। अब भारत में आई वो, तो क्या 1 पाउंड 1 किलो के बराबर होगा? हम तो भाई किलो को जानते हैं। तो इसमें बड़ी समस्या हो गई, हम दुविधा हो गई कि 1 पाउंड भेजा हमने तो 1 किलो के कहा था। तो अब क्या बाज गया इनमें? लठ बाज गया भाई, देसी भाषा में क्या बाज गया? लड़ाई। क्या बाज गई? लड़ाई। इसके बाद क्या हुआ कि 1960 में, किसमें? 1960 में सभी देशों की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि आज के बाद हम लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, वजन को किलोग्राम में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में, इस तरह से 7 फंडामेंटल दिए गए, यानी कि 7 मूल मात्रक दिए गए और 2 सब मात्रक दिए गए। तो उन्होंने जो ये सिस्टम अपनाया उसे बोलते हैं SI सिस्टम, जिसका इंग्लिश में नाम है डी इंटरनेशनल सिस्टम। देखो, कंफ्यूज होने की कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। ठीक है, मैंने आपको 7 जो मूल मात्रक है वो भी बता दिए थे और 2 सब मूल मात्रक थे, वो संपूरक मात्रक थे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। जो ये क्लास है वो CET के लिए, देखो मैं लिख देता हूं, CET, वनपाल, वन रक्षक, रेलवे और SSC के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। रेलवे के अंदर तो इसी बेसिक से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।